Hi guys, most welcome. Today is the day of future perfect tense, future indefinite and future continuous tense are completed so far. The identification of future perfect tense today I will tell you about this. Okay, so everyone look at the white board. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए मैंने बताया था जैसे आपका प्रेजेंट था जैसे पास्ट था बिल्कुल सेम टू सेम क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भविष्य में कोई पूर्ण काल पूर्ण जो काम होगा उसे क्या बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे वह चला गया होगा, वह चला गया होगा, ठीक है, तो ऐसी बात होती है। ठीक है, यह काम हो चुका होगा, ठीक है, तो ऐसा चीज होता है। इसका पहचान क्या होता है भाई? जो आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान, चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है, या फिर चुके होंगे, ठीक है। या फिर या होगा, ये होगी, ठीक है, या फिर ये होंगे। जैसे वे चले गए होंगे, वे जा चुके होंगे, दोनों का मतलब क्या होता है एक ही है, ठीक है। वे जा चुके होंगे, वे चले गए होंगे, ठीक है, दोनों मीन्स क्या होता है सेम, ठीक है। जा चुका होगा, ठीक है, या फिर वो चला गया होगा, ठीक है, बात एक ही है। अब आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या लगेगा भाई? विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक है। आई वी के साथ मैंने बताया था शैल हैव, बाकी जो अदर्स हैं जितने अन्य सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके साथ विल हैव का प्रयोग। यहाँ पे देखिए हैव है, आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विथ आई एंड वी विल हैव टू यूज हैव एंड हैव, ठीक है। आई और वी के साथ क्या लगाना है? शैल हैव और विल हैव, लेकिन हैव दोनों के साथ रहेगा। कुछ लोग बाद में जब करने लगे उनको मतलब क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हैज लगाते हैं, नहीं, हैव दोनों के साथ, ठीक है। और देखिए आपका जो वर्ब होगा V3 क्या होगा? V3, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, यानी कोई भी काम जो भविष्य में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, वह जा चुका होगा, हमारे पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, हमारे पहुंचने से पहले पब्लिक भाग चुकी होगी, तो ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, किसके लिए है ये? भविष्य के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे, ठीक है। ठीक है,
या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा कहाँ पे, वाक्य के अंत में। जो भी वाक्य होगा ये बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। चुका होगा, चला गया होगा, वह जा चुका होगा, वह चला गया होगा, वह जा चुकी होगी, वह चली गई होगी, दादाजी मार्केट जा चुके होंगे, दादाजी मार्केट चले गए होंगे, ठीक है। बात सेम है, ठीक है। हेल्प वर्ब क्या है भाई, विल हैव, शैल हैव। आई वी के साथ शैल है, बाकी जो है जितने भी नाउन्स प्रोनाउंस जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके साथ क्या लगाना है, विल हैव, ठीक है। बोथ दोनों केस में क्या लगाना आपको है, हैव। किसी के साथ हैज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। बाकी आपका जो क्या होगा, वर्ब, मेन वर्ब किसमें होगा, थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जो हमारा अफर्मेटिव होता है, क्या होता है, अफर्मेटिव, ठीक है, स्वीकारात्मक। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक है। प्लस क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप। इन द कंडीशन ऑफ नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग विल, ठीक है। नॉट, सॉरी, यहाँ पे विल या शैल दोनों में से कोई एक। इसके जस्ट बाद क्या रह जाएगा भाई, नॉट। इसके बाद क्या रहेगा, हैव। इसके बाद क्या रहेगा, बी थ्री। इसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या रहेगा, अदर्स, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, विल या शैल, ठीक है, उसको लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। इसके बाद हैव लगाना है, भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। मान लीजिए इंट्रोगेटिव क्या हो गया, सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले हम, क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फॉर्म, ठीक है, मैंने बताया था आपको। इसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल दोनों में से कोई एक। इसके बाद सब्जेक्ट, वाक्य हमारा नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। इसके बाद हैव का प्रयोग, सॉरी या ए रहेगा भाई, हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे, जस्ट एवरीवन लुक एट द ब्लैक बोर्ड।
Now once again I am going to explain this future perfect tense. Today is the class of future perfect tense. आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ये होगी, ये होगी। ठीक है, आपको ये लास्ट में मिलेगा। इफ यू फाइंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और या होगा, ये होगी, ये होंगे। ठीक है, देन you will understand at once that our sentence is a future perfect tense. Okay, now our helping verb is here, will have, shall have will be used with I and B, and with others will have. ठीक है, and third form of the verb in affirmative sentence, स्वीकारात्मक वाक्य में क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, वन ऑफ बोथ। ठीक है, चाहे आप जैसा हमारा कर्ता होगा, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल उसके अनुसार हम विल या शैल। आई भी अगर आ जाता है तो इसका यूज़ कर देंगे। ठीक है, अगर आई वी के अलावा अगर मतलब ये अदर्स में आते हैं, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम? विल हैव। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे आप लगाते थे प्रेजेंट में, पास्ट में, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट अस द डिटेल अबाउट दिस वाज टॉट। ओके, अदर्स लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। नेगेटिव हमारा वाक्य कैसा हो गया? नकारात्मक। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको मतलब वाक्य में आपको नहीं शब्द मिल जाएगा। ठीक है, जो क्या होता है? नेगोशिएशन, नकारात्मक। तो क्या आप समझ जाएंगे इसमें क्या लगेगा? नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ठीक है, हैव देखिए हम दो बार नहीं लिख सकते हैं, हैव इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, तो हैव मैंने यहाँ पे एक ही बार लगाया। ठीक है, तो विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या है यहाँ पे? वाक्य में बताया था अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैसा होता है? जिसमें क्या शब्द पहले आ जाए। ठीक है, क्या वे चले गए होंगे, क्या वह सो चुकी होगी, क्या वो हमारे आने से पहले भाग चुका होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, क्या शब्द अगर पहले आता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो जाता है। और इसकी इंग्लिश जो होती है वर्ड हम नहीं लिखते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है सबसे पहले हम उसी को लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दोनों में से कोई एक जैसा हमारा क्या होगा? कर्ता, वैसा हम लगा देंगे। मान लीजिए हमारा वाक्य जैसे क्या वे हमारे जाने से पहले नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, क्या वे हमारे जाने से पहले नहीं जा चुके हैं। वाक्य हमारा क्या हो गया? नकारात्मक, नेगेटिव हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? ठीक है, नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर नेगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आप हैव बिल्कुल लगा सकते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉट। मैंने बताया था कुछ वर्ब जो होते हैं बिल्कुल उसका जो तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपका फर्स्ट सेकेंड
जो थर्ड होता है बिल्कुल तीनों एक ही होता है। कुछ में क्या होता है आप ईडी जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। कुछ का पहला और तीसरा जो वर्ब होता है सेम होता है, कुछ का पहला और दूसरा सेम होता है, तीसरा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर्स, लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन बॉक्स। देखिए जैसा वाक्य हमारा हो गया, जैसा हमारा वाक्य होगा उसके अनुसार क्या लगाएंगे हम, पंक्चुएशन का यूज करेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन, ठीक है, जैसे आपका फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क्स हो गया, ठीक है। अभी आपको कई सिंबल और हैं, ठीक है, उसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी इसमें इतना ही चलेगा, ठीक है। इंटरगेटिव सेकंड, इंटरगेटिव सेकंड में क्या होता है, मैंने बताया था आपको। इंटरगेटिव सेकंड में ये होता है कि हमारे जो जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, ठीक है, कहाँ से, ठीक है, ऐसे तमाम शब्द क्या है इंटरगेटिव सेकंड। क्या भी आपका क्या है इंटरगेटिव सेकंड है, ठीक है। जैसे पहला और दूसरा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं सर पहला और दूसरे में वर्ड का मतलब। जैसे मैंने बताया क्या शब्द अगर पहले आ जाता है, क्या शब्द अगर पहले आ जाए, जैसे क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक है, ये एक बात हो गया। लेकिन अगर आपको कहा जाए आप क्या जानते हैं, इसमें क्या है मतलब, उसमें क्या मतलब, जो पहला वाक्य है क्या आप जानते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, मतलब जानते हैं या नहीं, ये एक बात हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, मतलब आप जानते हैं लेकिन क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है, ठीक है। क्या, क्या शब्द अगर पहले लग जाता है तो इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप का होता है। अगर क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक है, जो भी है, चाहे पहले लगे, चाहे बीच में लगे, चाहे आपको लास्ट में लग जाए, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। कुछ कभी कभी क्या होता है जब नरेशन वगैरह आप पढ़ेंगे, कभी कभी आगे पीछे या फिर वाक्य जब पढ़ते हैं आप, ठीक है, आप बुक्स जब पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कहीं कहीं वाक्य क्या होता है आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है बीच में या पहले या फिर लास्ट में आपको दे देता है, ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, घबराना आपको नहीं, ठीक है। तो क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, ठीक, कहाँ से, सारी चीज़ जो इंटरगेटिव सेकंड होती है, ठीक है। उसके जस्ट बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका जो होता है विल या शैल, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट जैसा हमारा करता होगा वैसा विल या शैल हम लगा देंगे। वाक्य मान लीजिए हमारा नेगेटिव हो गया, तो मैंने बताया अभी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट हैव, देखिए सब्जेक्ट जस्ट बाद क्या होगा नॉट प्लस हैव, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर्स, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो आपका ये कौन सा टेंस है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। एक सेकेंड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने पहचान बता दिया आपको। लास्ट में क्या रहेगा, चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है, या फिर चुके होंगे, ठीक है, ये बात रहेगा। या फिर या होगा, ये होगी, ये होगी, ठीक है। आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, विल हैव, शैल हैव, आई वी के साथ शैल हैव, बाकी जितने भी हैं सबके साथ क्या लगाना आपको है विल हैव का उपयोग, ठीक है। बाकी आपका जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंटरगेटिव फर्स्ट, इंटरगेटिव सेकंड। ये क्या है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अफर्मेटिव स्वीकार, प्रार्थना, जैसे वे चले गए होंगे, वे चले गए होंगे, ये क्या है आप क्या करते हैं इसको अफर्मेशन, ये स्वीकारात्मक है, ठीक है, असर्टिव है, देखिए, ठीक है। ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है भाई मैंने बताया आपको, जिसमें नहीं शब्द आ जाएगा, जिसमें नेगोशिएशन हो, निषेध हो, ठीक है,
तो क्या होता है वो नकारात्मक। इंटरोगेटिव फर्स्ट मैंने अभी बताया आपको, क्या शब्द अगर पहले लग जाता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम विल या शैल लगा देंगे प्लस, ठीक है, ऐसे लगाते चले जाएंगे। इंटरोगेटिव सेकंड, ठीक है, ये बात होती है। तो आइए जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, नियम हमारा यही है, कुछ एग्जाम्पल्स अब इसको हम बताते हैं जो सारा डिटेल, ठीक है, तो बिना लिखे हुए यहाँ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बाकी जो रीडिंग एग्जाम्पल होगा, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, फिर हिंदी फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। हमारा नियम यही है कि फर्स्ट और सेकंड दो वीडियो में लगभग प्रयास रहता है हमारा क्या, आपका जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाए, ठीक है। ठीक, आइए करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वाक्य मान लीजिए हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक हो गया, और फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव। जैसे मान लीजिए वे चले गए होंगे, वे चले गए होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, ठीक है। क्यों क्या होगा, आई भी तो है नहीं, दे मीन्स क्या होता है वे, तो क्या हो जाएगा, वे चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन, ठीक है, वे चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन। वह चला गया हो गया, ठीक है, वह चला गया होगा, ही विल हैव गॉन, ठीक है, ही विल हैव गॉन, ठीक। एक सेकंड भाई जी, हमारा चल रहा है, बंद हो गया है, देख लेते हैं जरा, चल रहा है, ठीक है। वह चला गया होगा, ही विल हैव गॉन, ठीक है, वह चली गई होगी या फिर वह जा चुकी होगी, सी विल हैव गॉन, ठीक है। कुमकुम चली गई होगी, कुमकुम विल हैव गॉन। मंटू चला गया होगा, मंटू विल हैव गॉन। मंटू स्कूल चला गया होगा, मंटू विल हैव गॉन टू स्कूल, मंटू विल हैव गॉन टू स्कूल। मंटू अपनी बहन के साथ स्कूल चला गया होगा, मंटू विल हैव गॉन टू स्कूल विथ हिज सिस्टर, ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए ये आ गया आई और वी, मैं जा चुका होऊंगा, मैं जा चुका हूँगा या फिर मैं चला गया हूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव गॉन। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। मैं अपनी बहन के साथ स्कूल जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल विथ माई सिस्टर, ठीक है। मैं अपने दादा के साथ मार्केट जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट विथ माई ग्रैंड पा, ठीक है, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, जैसे आप चले गए होंगे, तो क्या जाएगा, यू विल हैव गॉन। आप स्कूल चले गए होंगे, यू विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, ठीक। जैसे आपने पढ़ लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव रेड, ठीक है, यू विल हैव रेड, ठीक है। मैंने पढ़ लिया होगा, ठीक है, मैं पढ़ लिया होऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ चुका होऊंगा, आई शैल हैव रेड, ठीक है। मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, आई शैल हैव रीड बुक, ठीक है। तो ऐसी बात होती है। ये अफर्मेटिव रहा। नेगेटिव क्या होगा, बिल्स क्या करना है आपको, वली नॉट लगा देना है। जैसे मैं नहीं चला गया होऊंगा या फिर मैं नहीं जा चुका होऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव गॉन, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। मैं अपने
दीदी के साथ स्कूल नहीं जा चुका होऊंगा। आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल विथ माई सिस्टर। ठीक है, वे स्कूल नहीं जा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, वे नहीं पढ़ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रेड। वे किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रेड बुक। ठीक है, आप किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। यू विल हैव नॉट रेड बुक। कुमकुम किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। कुमकुम विल नॉट हैव रेड बुक। ठीक है, तो ऐसा होता है। मान लीजिए इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया, इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या वे चले गए होंगे। हमारे पहुंचने से पहले क्या वे चले गए होंगे, या फिर क्या वे चले गए होंगे हमारे पहुंचने से पहले। ठीक है, क्या वे चले गए होंगे हमारे पहुंचने से पहले, ये बात हुआ। लेकिन अभी छोटा छोटा बात, क्या वे चले गए होंगे, क्या वे चले गए होंगे। विल हैव, सॉरी, विल दे हैव गॉन। विल दे हैव गॉन, क्या वे चले गए होंगे। क्या आप चले गए होंगे। विल यू हैव गॉन। ठीक है, क्या मैं चला गया होऊंगा, या फिर क्या मैं जा चुका हूँगा। शैल आई हैव गॉन। ठीक है, क्या हम जा चुके होंगे, या फिर क्या हम चले गए होंगे। शैल वी हैव गॉन। ठीक है, शैल वी हैव गॉन। ठीक है, मान लीजिए इसी में इंटरोगेटिव में नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हम नहीं जा चुके होंगे, क्या हम नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव गॉन। ठीक है, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये अब इंटरोगेटिव मान लीजिए सेकंड हो गया, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड। जैसे मैं कहूँ वे क्यों चले गए होंगे, हमारे जाने से पहले वे क्यों चले गए होंगे, हमारे पहुंचने से पहले वे क्यों चले गए होंगे। ठीक है, बात होती है ना, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ से वो चले गए। ठीक है, कोई बात हुआ, आप किसी से पूछेंगे ना कि वे हमारे जाने से पहले, पहुंचने से पहले वे क्यों चले गए होंगे। ठीक है, ये होता है इंटरोगेटिव सेकंड। हमारे मान लीजिए वे क्यों चले गए होंगे, वे क्यों चले गए होंगे, वे किसके लिए चले गए होंगे, वे कहाँ चले गए होंगे। ठीक है, तो ये बात होती है, होता है ना, बिल्कुल वही चीज है। वे क्यों चले गए होंगे, वाई विल दे हैव गॉन। ठीक है, वे क्यों चले होंगे, वाई विल दे हैव गॉन। ठीक है, आप क्यों चले गए होंगे, वाई विल यू हैव गॉन। मैं क्यों चला गया होऊंगा, या फिर मैं क्यों जा चुका होऊंगा। वाई शैल आई हैव गॉन। ठीक है, हम क्यों चले गए होंगे, वाई शैल वी हैव गॉन। हम क्यों नहीं चले गए होंगे, वाई शैल वी नॉट हैव गॉन। मैं क्यों नहीं जा चुका होऊंगा, मैं क्यों नहीं चला गया होऊंगा, वाई शैल आई नॉट हैव गॉन। ठीक है, वे क्यों नहीं जा चुके होंगे, वाई विल दे नॉट हैव गॉन। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे आपको आ जाएगा। आई और वी के साथ क्या लगाना है, शैल। बाकी आपका जो अदर्स है सबका क्या लगाना, आपको विल का प्रयोग करना है। ठीक है, बिल्कुल यही है। ये क्या होता है भाई, मैंने बताया आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी वो पूर्ण होंगी। ठीक है, वही बताता है आपका फ्यूचर में जो भी चीज़ें पूर्ण हो गई होंगी तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगी, या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, विल हैव शैल है, आई विल के साथ शैल है, बाकी जितने भी हैं सब साथ आपको आंख मूंद करके विल हैव का प्रयोग कर देना है। अफर्मेटिव मैंने बताया आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव दोनों में से कोई एक लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा।
ऑब्जेक्ट अदर्स है। नेगेटिव मैंने बताया को नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल दोनों में से कोई एक लगाना है, प्लस नेगेटिव तो है ये है, नॉट लगा देना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और तो लास्ट में क्या रहेगा फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब विल या सेल दोनों में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। जो भी आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं सबसे पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद जो हमारा सहायक क्रिया होगा हेल्पिंग वर्ब उसको लिखेंगे, ठीक है। विल या सेल दोनों में से कोई एक, जैसे हमारा करता होगा वैसा लगा देंगे। मान लीजिए वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देना है प्लस, ठीक है। विल हैव तो लग ही रहा है आपका देखिए यहाँ पे, ठीक है। विल या सेल दोनों में से कोई एक, इसके बाद देखिए दोनों यहाँ पर हैं, हैव यहाँ गया, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लास्ट में क्या रहेगा